गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं आपके सामने ये पेपर जो लेकर आई हूँ वो 21 जनवरी 2022 का पेपर है सीडीपी का। किसी ने मुझसे कहा था कि सीडीपी का 21 जनवरी का पेपर करा दीजिए, ठीक है। ईवीएस का पेपर मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। अगर कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देना, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल कभी कभी जल्दी में हो जाता है कि गलती हो जाती है, हम बी की जगह डी बोल देते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ उसको हमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी है ये, ठीक है। तो ईवीएस का पेपर मैंने 21 जनवरी का करा दिया है। ये सीडीपी का पेपर मैं अभी करा रही हूँ आपको। अगर जो बच्चे इंग्लिश में हैं तो वो हिंदी में समझ के इंग्लिश में कर लें, या फिर मैं उनको इंग्लिश की नहीं अलग प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन से बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? तो फर्स्ट है पुस्तकें, पत्रिकाएं, माता पिता का कार्यस्थल, अस्पताल के कर्मचारी या निकष्ट परिवार। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, निकष्ट परिवार। ये जो आपका पेपर है ये है 21 जैन, ठीक है, 21 जैन 2022 का पेपर है ये। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल ठीक है, जिज्ञासा, आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की ये किस क्रिया का उदाहरण है? जेंडर पश्चात, जेंडर धमकी, जेंडर शासकता, जेंडर प्रासंगिकता, संबंधता। तो करेक्ट ऑप्शन इज जेंडर पक्षपात है, ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप है ये। ऑप्शन नंबर 1, 4 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो हमारे इसमें बताना कि कौन सा सही है। तो 5th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3rd है कि विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। 5th का ऑप्शन नंबर 3rd है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापक को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। तो 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है 1 है, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। 6 का 1। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अधिगम के सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में डैश की महत्ता पर जोर देता है। पुरस्कार और दंड, अम्लीय अटल शिक्षार्थी उपगमों, पारस्परिक क्रियाओं, अनुवांशिकता। 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है 3rd है, पारस्परिक क्रियाओं, ठीक है। 7 का हो गया ऑप्शन नंबर 3rd। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है डिसकैलकुलिया इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद, वो होती है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से डिफिकल्टी जो होती है उसको डिसकैलकुलिया बोलते हैं। तो 8 का 1 ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। भाषा एवं विचार पर लैब वायोस्की का क्या सुझाते हैं? तो 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 है कि भाषा संज्ञात्मक विकास को निर्देशित करती है, ठीक है। 9 का क्या है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। 10th क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो कथन बिल्कुल सही है वो कौन सा है? वो है अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिक अधिगमकर्ताओं को सक्रिय संकलन की जरूरत होती है। 10 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालिका की प्रक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 है, आत्मसाकरण और समावेशन। करेक्ट ऑप्शन इज 2। अगर आपको लगे कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है कराने में या कोई क्वेश्चन में आपको मिस्टेक लगे तो आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। कमेंट में बता देना, मैं एक बार कंफर्म करके उस चीज़ को बता दूंगी, क्योंकि हम बहुत जल्दी में करते हैं, हो सकता हो हमसे आगे पीछे हो जाते हों आंसर, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, जो ईवीएस का पेपर जो मैंने आपको कराया है ना उसमें 1-2 क्वेश्चन मिस्टेक्स हैं, तो मैंने वो कमेंट जो है पिन कर दिया है। आप लोग बार बार मुझसे मतलब मत पूछिए, मुझे लगा था कि गलत है तो मैंने उसमें कमेंट में पिन कर दिया आपको अपना कमेंट करेक्ट ऑप्शन के साथ, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा ईवीएस का पेपर 21 जैन का।
तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चों को बारंबार ये बोलने से कि वे अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 4, बच्चे अधिगम के प्रति अनुत्प्रेरित निष्प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, 12 का करेक्ट ऑप्शन इज 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 है, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। ठीक है, 13 का क्या होगा? 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, लेव-वायदोव्स्की का सिद्धांत मुख्य व्याख्या क्या करता है? संज्ञानात्मक विकास में संकरित उपकरण के योगदान को। 14 का 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, 14 का 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्यार्थियों में संकल्प आत्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को, इसका करेक्ट ऑप्शन है 3 जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है, उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। 15 का करेक्ट ऑप्शन इज 3। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? किस चरण को दर्शाता है? 16 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो प्रथा पूर्व चरण को। ठीक है, 16 का 4 जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? 17 का करेक्ट ऑप्शन 2 है, समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके। ठीक है, 17 का करेक्ट ऑप्शन इज 2। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? केवल अनुवांशिकता से, अनुवांशिकता और एवं पर्यावरण दोनों से, केवल पर्यावरण मतलब एनवायरमेंट से, या अनुवांशिकता से ना पर्यावरण से, ये क्या किसी से भी नहीं। तो 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 है कि अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से पड़ता है। ठीक है, कि 18 का जो करेक्ट ऑप्शन वो 1 है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ। 18 का करेक्ट ऑप्शन इज 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? 19 का करेक्ट ऑप्शन इज 3, बुद्धिमत्ता विद्यालय से बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। 19 का ऑप्शन नंबर 13 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राथमिक कक्षाओं के संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका 20 का है 4, मूर्त साम्राज्ञी, चित्र और संकेत। ठीक है, ये तीनों है बिल्कुल करेक्ट है, 20 का 3rd। अगर आप लोगों को लगता है कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हुई है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको एक बार और देख के बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूत्र संज्ञानात्मक अवस्था चरण के समय के हैं? 7 से 11 साल, 2 से 7 साल, 11 साल के ऊपर, या जन्म से 2 साल। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1, 7 से 11 साल। ठीक है, 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? तो आपको बताना है कि 22 में कौन सा मॉडल सुझाया गया है। करेक्ट ऑप्शन बताएं 22 का समावेशी शिक्षा। ठीक है, इंक्लूसिव वो वाले। ठीक है, समावेशी शिक्षा करेक्ट ऑप्शन 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक प्रगतिशील कक्षा को एक केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देता है या अंक उन्मुख होता है? अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान करता है या अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है? 23 का जो करेक्ट ऑप्शन वो 3rd है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान करता है। ठीक है, 23 का 3rd। 24 क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, या ज्ञान की सर्करीय संरचना प्रक्रिया को? 24 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4 है, ज्ञान की सर्करीय संरचना प्रक्रिया को। 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग, शिक्षा शास्त्रीय उपागम। 25 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो चारों ही करेक्ट है, फर्स्ट बी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो चारों ऑप्शन आपको 3rd ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 है शिष्य का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह से शिक्षाशास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? भेदभावात्मक, समानता पर आधारित, अलगात्मक या समानता पर आधारित। तो 26 का करेक्ट ऑप्शन समानता पर आधारित, सबके साथ बराबर करना चाहिए। 26 का करेक्ट ऑप्शन इज 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम व अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह पर होना चाहिए? तो 27 का करेक्ट ऑप्शन 1 है, सहायतात्मक होना चाहिए और सहयोगात्मक होना चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, 27 का करेक्ट ऑप्शन इज 1। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह प्रस्तुत करना चाहिए? बहुल रूप से, केवल दृश्य रूप से, केवल शाब्दिक रूप से, केवल मौखिक रूप से। जो करेक्ट ऑप्शन इसका जाएगा वो है बहुल रूप से। ठीक है, 28 का 1। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 29 जिसने पेपर भेजा है 29 क्वेश्चन इंग्लिश में सॉल्व करा होगा, तभी 29 इंग्लिश में आ रहा है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एज पर लेविडोस्की थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी ऑफ स्कैफोल्डिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 29 का वो है 2 गिवन हिंट एंड क्यू इफ़ चिल्ड्रन आर स्टक एट सम पॉइंट बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम। मतलब उसको हिंट देनी चाहिए, क्लू भी दो कि वो कहीं अगर फंस जाता है कुछ किसी भी चीज़ को सॉल्व करने में। तो करेक्ट ऑप्शन इज 29 का 2। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो को, चलिए 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गलतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में सब ऐसी आकलन योजना करेंगे जो 30 का करेक्ट ऑप्शन 1 आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। ठीक है, 30 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट है, आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपको कोई और पेपर चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये 21 जनवरी का CDP का पेपर किसी ने मुझे भेजा था तो मैंने वो आपको करा दिया। इससे पहले मैं आपको 22 दिसंबर EVS का पेपर करा चुकी हूँ। 22 दिसंबर मैंने आपको CDP का भी करा दिया, 24 दिसंबर का करा दिया EVS का, 21 जनवरी का EVS करा दिया, 3 जनवरी EVS का करा दिया है। ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट पेपर लेके आऊँगी जो आप लोग मुझसे कहोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।